हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक एम्ब्रॉयडरी वाला नेक रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुर्ती के फ्रंट पीस में ये नेक डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इस टाइप के नेक को हमने किस तरीके से रेडी करना है वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड है नेक की, कुर्ती की फ्रंट साइड है और इस तरीके से हमने इसको एक फ़ोल्ड करना है और रॉन्ग साइड में हमने मार्किंग करनी है। तो बिल्कुल सही से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये जो कढ़ाई है इसको हमने इस तरीके से मैच करके रखना है और यहाँ जो सेंटर पॉइंट है इसको भी हमने मिलाकर रखना है और यहाँ पर हमने पिन लगा लेनी है ताकि ये हिले ना। और नीचे की साइड से भी हमने देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेना है। कढ़ाई को हमने इस तरीके से मैच कर लेना है दोनों साइड में और यहाँ पर भी हमने इसको पिन अप कर लेना है। अब हमने ऊपर मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है इसका। तो अब देखिए हमने नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक हमें यहाँ पर रेडी चाहिए 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमने नीचे मार्क कर लेना है पहले, जहाँ तक हमें लेंथ रखनी है नेक की। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मार्क कर लिया और इससे ऊपर हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो 6.5 इंच पे देखिए मैंने मार्क कर लिया और हाफ इंच ऊपर मैंने ये शोल्डर का मार्जिन रखा है। तो टोटल में मैंने 7 इंच रखा है नेक। तो अब हमने इसकी विड्थ चेक करनी है। तो चौड़ाई में हमने लेना होता है 2.5 इंच पे हम नेक की कटिंग करते हैं। तो 2.5 इंच पे कटिंग करते हैं तो फिर 2.75 इंच पे ये रेडी नेक आता है हमारा। तो यहाँ पर हम 2.75 पे ही मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कटिंग नहीं करनी, सिर्फ मार्किंग करनी है और इसके ऊपर ही स्टिचिंग करनी है। तो 2.75 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरे नेक की मार्किंग कर लेनी है राउंड में। 6.5 इंच वाले पॉइंट से हमने इसको मैच कर लेना है राउंड में। और सेम ही मार्किंग हमने दूसरी साइड में भी कर लेनी है। तो ऊपर से हमने 3.25 इंच पे मार्क करना है और लेंथ हमने लेनी है ऊपर आधा इंच छोड़कर हमने नीचे 6.5 इंच पे मार्क करना है और वहीं तक हमने इसको राउंड में मिला लेना है। तो यहाँ पर भी हमने सेम ही तरीके की शेप डाल लेनी है और इसको टाक कर लेना है। तो देखिए मार्किंग हो गई है दोनों ही साइड और अब हमने इसकी पिन्स हटा लेनी है और इस तरीके से हमारी देखिए नेक की मार्किंग होगी। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है और इसका हमने सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके कट डाल लेंगे इस तरीके से। तो कुर्ती का भी हमने सेंटर पॉइंट लेना है और यहाँ पर कट डाल लेना है। तो अब हमने कुर्ती के सेंटर पॉइंट को इस फैब्रिक के सेंटर पॉइंट से मैच करना है। तो इस तरीके से दोनों का ही सेंटर पॉइंट मैच कर लेंगे और साइड साइड से हमने इसको पिन अप कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना स्टिचिंग करते हुए। तो ये देखिए राइट साइड दोनों की अंदर होनी चाहिए, कुर्ती की भी और फैब्रिक की भी। सीधी साइड अंदर की साइड है। तो यहाँ पर हमने इसको पिन अप कर लिया है और जहाँ पर भी हमने जो मार्किंग की है बिल्कुल इसी के ऊपर अब हमने स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट में हमने सुई नीचे डालकर ही रखनी है, फुट को उठाना है और फिर हमने टर्न करना है। तो सेंटर पॉइंट में हमने सुई नीचे डालकर ज़रूर रखनी है और तभी टर्न करना है, तभी हमारा ये अच्छे से कॉर्नर निकल कर आएगा, तब मतलब नॉक बनकर आएगी नेक में। अब हमने इसको इस तरीके से पलटना है और आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हमने यहाँ पर फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कटिंग हो गई है और अब हमने कट्स डाल लेने हैं। तो ये सेंटर वाला कट हमने ज़रूर डालना है, तभी ये अच्छे से कपड़ा टर्न होगा अंदर की साइड को। और बाकी सारी गोलाई में भी हमने छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं ताकि यहाँ पर झोल ना आए। तो अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है। तो जितना भी कपड़ा आपको फोल्डिंग के लिए चाहिए उतना ही रखेंगे और बाकी मार्किंग करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ और बाकी हम फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए इस साइड हमने जैसे मार्किंग की है सेम दूसरी साइड भी कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कटिंग हो गई है। अब हमने देखिए पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो पट्टी को हमने इस तरीके से बाहर की साइड रखा है और जो अंदर की साइड जो मार्जिन है वो भी हमने पट्टी की साइड को ही करके रखना है और फिर बिल्कुल किनारे पर हमने पट्टी के सिलाई लगानी है। देखिए अब हम बिल्कुल कॉर्नर पर मतलब सेंटर पॉइंट पर आए हैं, सुई हमने नीचे ही डाल के रखनी है। इस तरीके से पट्टी को सेट करना है और फिर हमने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पट्टी के ऊपर सिलाई ज़रूर लगानी है,
तभी ये फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड को हमारी पट्टी टर्न होगी और नेक भी हमारा फिनिशिंग से बनकर आएगा। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है पट्टी के ऊपर और अब हमने इस पट्टी को अंदर की साइड को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से टर्न हो जाएगी। और अब हमने इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर में हमने टॉप सीम लगानी है। तो इस तरीके से हमने पट्टी को अंदर की साइड सेट करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो देखिए सेंटर में आकर हमने फिर से सुई को नीचे ही डाल के रखना है और फुट को हमने उठाना है और फिर इस साइड को टर्न करके फिर इस साइड की सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारा बिना बुकरम के भी ये पट्टी वाला नेक बनकर रेडी होता है और बिल्कुल बुकरम वाले नेक की तरह ही फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए नेक हमारा रेडी है और अब हमने बैक साइड से देखिए जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतनी ही रखेंगे और बाकी मार्जिन को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। सेम ही तरीके से हमने दूसरी साइड भी यहाँ पर फोल्ड कर लेना है पट्टी को। और पहले हमने देखिए एक साइड की पट्टी को सेट करना है इस तरीके से, फिर हमने दूसरी साइड की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके सेट करना है, तभी यहाँ पर अच्छे से कॉर्नर निकल कर आएगा। और अब हमने यहाँ पर कच्चा कर लेना है और फिर तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए तुरपाई मैंने कर ली है और इस तरीके से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।